हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्किल स्टडी एजू पर आपका स्वागत है। इसके पहले लेक्चर 5 तक हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज देखते हैं लेक्चर नंबर 6, आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म। पूर्णांक और ध्रुवीय रूप क्या होते हैं, आइए देखते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है, आइए देखते हैं। पूर्णांक या आर्ग्यूमेंट, जिसे थीटा या ARG थीटा से निरूपित करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मापांक। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है ओरिजिन या मूल बिंदु। यदि हमारी कोई समित संख्या z बराबर a प्लस IB है तो x बराबर a, y बराबर b। x से डिस्टेंस कितनी है a, y से डिस्टेंस b। ये होता है हमारा a, b, जिसे P पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से हमारी ये भी B के बराबर हो जाएगी और ये A के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये R है, यह OP बराबर R बराबर मॉड z या मापांक इसको कहते हैं। तो मापांक का मान होता है पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से R बराबर R का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r बराबर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है हमारा मापांक, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब यहाँ देखते हैं tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होगा लंबा के आधार b बाई a। यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b बाई a। यही हमारा कहलाता है पूर्णांक या आर्ग्यूमेंट, या आयाम किसी को बोलते हैं। थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। पूर्णांक या सीधे से लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स। हम जानते हैं b बराबर है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का गुणांक है, इमेजिनरी पार्ट का गुणांक है। और a क्या है, रियल पार्ट है। हम यहाँ से देखते हैं कि मैं b की जगह इमेजिनरी ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। ये होता है हमारा गुणांक। हर साल इसके सवाल आते हैं 1 से 2। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि कोई हमारी समित संख्या x प्लस i y हुई z बराबर, तो यहाँ से थीटा का मान आ गया इमेजिनरी tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x है। इसी प्रकार यदि z बराबर 2 प्लस 3i है तो यहाँ से थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 3 और रियल पार्ट है 2। यही हमारा कहलाता है पूर्णांक। इसमें एक मेन
चीज़ यह है कि हमारी मतलब जो ये कोणांक की परास होती है, कोणांक की परास जो होती है -पाई से +पाई के बीच में होती है। हमेशा हमारा आंसर -पाई और पाई के बीच में ही लाना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा है तो हमारा सवाल गलत है, हमारा आंसर गलत है। इसलिए हमारा हमेशा आंसर हमारा -पाई से +पाई के बीच में आनी चाहिए। इसका फाइनल आंसर पता करने के लिए हमें सबसे पहले एक चार्ट बनाना होगा, चतुर्थांश, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। एक्स डायरेक्शन, वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में, सेकंड, थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। हम जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी साइन पॉजिटिव होते हैं, प्लस। इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर थीटा होगा, मतलब कोणांक, या फिर होगा tan इनवर्स b/a। यहाँ पर चिन्ह होते हैं माइनस प्लस। यह हम पुरानी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम द्वितीय चतुर्थांश में होता है हमारा साइन माइनस और प्लस। तो यहाँ पर जो थीटा होता है वह हमेशा होता है पाई माइनस थीटा, या थीटा बराबर प्लस पाई माइनस tan इनवर्स b/a। द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश हम जानते हैं कि इसमें माइनस के पास साइन होते हैं, और इसका जो पूर्णांक होता है थीटा बराबर माइनस का पाई माइनस थीटा होता है। इसके बराबर होता है माइनस का पाई माइनस tan इनवर्स b/a। चतुर्थांश देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन होता है प्लस और माइनस में। ये थीटा होता है हमारा माइनस थीटा, या माइनस का tan इनवर्स b/a। यही हम इसके द्वारा हम क्वाड्रेंट की सहायता से कोणांक को ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, देखते हैं जो पॉलिटेक्निक में आए हैं चीजें देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा z बराबर 1 + i हो तो थीटा यानी कोणांक का मान क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ दोनों साइन पॉजिटिव है, मतलब a/2 b/2। तो हमारा चतुर्थांश होगा पहले चतुर्थांश में प्लस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। z बराबर जब a + ib के रूप में हो, यहाँ z बराबर -a + ib के रूप में हो। यहाँ पर जब z बराबर -a - ib के रूप में हो, यहाँ z बराबर a - ib के रूप में हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। z बराबर 1 + i है। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि यदि फर्स्ट चतुर्थांश में है तो हमारा न्यूमेरिकल सवाल इस तरह आएगा। अगर इस द्वितीय में है तो हमारा ये समित संख्या इस रूप में होगी, तृतीय में है तो हमारी समित संख्या इस रूप में, चतुर्थ में होगी समित संख्या हमारी इस रूप में होगी। आइए देखते हैं z बराबर 1 + i, तो इसका थीटा या गुणांक क्या होगा। हम जानते हैं यहाँ से रियल पार्ट हमारा है, एक इमेजिनरी पार्ट है,
एक आई का गुणांक लिख दिया है। देखते हैं थीटा बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में है, और हमारा थीटा होता है tan इनवर्स बी बाई ए, इसलिए tan इनवर्स बी का मान एक, एक का मान एक बराबर एक, यानी tan इनवर्स एक। अब tan इनवर्स को काटने के लिए हम जानते हैं tan 45 का मान एक होता है, यदि यहाँ रख देंगे tan इनवर्स tan 45 या पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल, या थीटा बराबर पाई बाई 4 आंसर आएगा हमारा। यही हमारा कहलाता है कोणांक। क्या इस प्रकार हम देख सकते हैं थीटा का मान या कोणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। चालू कर दिए थे। चलिए देख लो, हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में हमारा tan इनवर्स बाई बी थीटा बराबर होता है गुणांक बी अपॉन ए, दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ए का मान पॉजिटिव होगा, बी का मान पॉजिटिव होगा। दूसरे में ए का मान निगेटिव होगा, बी का मान पॉजिटिव होगा। ए का मान निगेटिव, बी का मान पॉजिटिव, और गुणांक का मान होता है पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई ए। इसी प्रकार तीसरे में ए बराबर निगेटिव और बी बराबर निगेटिव, थीटा का मान या पूर्णांक का मान होता है माइनस कोष्टक के अंदर पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई ए। चौथा होता है, इस फॉर्म में सवाल जब मिलेगा तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में सवाल क्वेश्चन होगा हमारा, तो ए माइनस ए आई माइनस बी, थीटा होगा माइनस का tan इनवर्स बी बाई ए प्लस का ए माइनस का आई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइए करते हैं। माइनस का 1 प्लस आई, यदि z बराबर माइनस का 1 प्लस आई हो तो थीटा का मान क्या होगा। इस प्रकार सवाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं x बराबर, यहाँ से देखते हैं रियल पार्ट। सबसे पहले माइनस से इमेजिनरी पार्ट माइनस प्लस का एक, माइनस का एक प्लस का एक। हमारा सवाल है माइनस 1 प्लस ए बराबर क्या है, माइनस का ए प्लस आई बी फॉर्म में है। और माइनस का ए प्लस आई बी फॉर्म हमारा है द्वितीय चतुर्थांश में, जिसका जो आंसर होगा पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई के बराबर होगा। तो हमारा जो गुणांक निकलेगा थीटा बराबर वो निकलेगा पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई ए, या पाई माइनस tan इनवर्स बी का मान 1 अपान माइनस 1। यहाँ देख लेते हैं थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 135 डिग्री, माइनस का एक tan 135 डिग्री बराबर होता है -1। और यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 135 को पाई के पदों में करने पर पाई माइनस 35 tan
बोल सकते हैं 3π/4 बराबर -1। यहाँ लिख जाएगा 3π/4। थीटा बराबर 4π - 3π, 4 एलसीएम ले लिए थे, तो थीटा बराबर π/4। ये हमारा निकल के आ गया फाइनल आंसर या पूर्णांक। यही हमारा कहलाता है पूर्णांक। इस प्रकार हम पूर्णांक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें मेथड 2 से करना है, मेथड 2 होता है यदि हमारा x एक्सिस y एक्सिस, यदि ये थीटा हो ये r हो, तो हम जानते हैं ये वाला पार्ट होता है r cos थीटा, ये वाला होता है, इसके दो कंपोनेंट होंगे इसके, तो r cos थीटा और r sin थीटा में टूट जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। या तो लिख सकते हैं समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 2 आगे 1 कर देंगे, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा y/x बराबर r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r से r कैंसिल कर देंगे, अपॉन y/x बराबर tan थीटा, या थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। अब यह हुआ कि जो हमारा थीटा निकलेगा वह tan इनवर्स y/x के बराबर होगा। इसी के रूप में करते हैं, अर्थात ये यदि हमारी समय संख्या ये हो तो हम लिख सकते हैं कि r x वाला हो गया, ये y वाला पार्ट हो गया, y पार्ट होता है इमेजिनरी, x पार्ट होता है रियल पार्ट। तो देखते हैं हमारा यहाँ से लिख सकते हैं r cos थीटा बराबर a या y sin थीटा बराबर r या r sin थीटा बराबर b। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर आएगा tan थीटा बराबर b/a, थीटा बराबर tan इनवर्स b/a। अर्थात इसी न्यूमेरिकल को हम करना चाहें इसी रूप फॉर्म में तो ऐसे कर सकते हैं। रिजल्ट बराबर -1 + i है, तो हम जानते हैं r cos थीटा बराबर -1, रियल पार्ट होता है cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट होता है r sin थीटा बराबर 1। समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 2 को 1 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर 1/-1। जब tan थीटा बराबर आ जाएगा -1 या 3π/4 या 135 डिग्री। यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया 3π/4 tan 3π/4, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 3π/4। थीटा का मान, चूंकि हमारा सवाल जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं पूर्णांक का मान जो होता है वह पाई -
tan इनवर्स बी बाई ए या पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। यहाँ से लिख लेंगे फाइनल आंसर पाई माइनस थीटा या पाई माइनस 3 पाई बाई 4 या पाई बाई 4, यही हमारा आंसर निकल आएगा।